अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे ब्रोंस्टर-लॉरी कंसेप्ट। तो चलिए आइए देखते हैं। 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टर और इंग्लिश केमिस्ट जो लॉरी है, इन्होंने इंडिविजुअली जो क्या है वो एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो क्या किया, पेश किया। 1923 के अंदर डैनिश केमिस्ट ब्रोंस्टर और इंग्लिश केमिस्ट लॉरी जो इन्होंने इंडिविजुअली जो है वो क्या किया, एसिड बेस का जो कंसेप्ट है वो क्या किया, पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी शय है दैट कैन डोनेट, जो डोनेट कर सकता है प्रोटॉन डोनेट कर सकता है किसको? टू एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को। यानी एसिड ऐसी शय है जो अपना प्रोटॉन किसी दूसरी शय को दे सकता है। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, बेस एक ऐसी शय है दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है किससे? फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस से। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास एक HCl एसिड है और NH3 अमोनिया हमारे पास एक बेस है। ये दोनों HCl एसिड है और NH3 एक बेस है। अब होगा क्या? जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर HCl एक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि Cl के पास पहले एक प्रोटॉन था, लेकिन रिएक्शन के बाद Cl के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है। NH3 एक्ट कर रहा है एज अ बेस, और इस डेफिनेशन के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को किसी दूसरे सब्सटेंस से। तो बेस के बाद अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास 3 प्रोटॉन थे, रिएक्शन के बाद इसके पास कितने प्रोटॉन हो गए? 4 प्रोटॉन हो गए। तो इसका मतलब ये वाला जो अमोनिया है इसने एक प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, कबूल किया। जो चीज़ प्रोटॉन ले वो एक्ट करती है किसके तौर पर? बेस के तौर पर। और जो चीज़ हमारे पास जो है प्रोटॉन डोनेट करे वो एक्ट करती है एसिड के तौर पर। Cl के पास पहले एक प्रोटॉन था, अब रिएक्शन के बाद उसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है क्योंकि उसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। रिएक्शन बिटवीन HCl एंड वाटर, इन दोनों के दरमियान हम एक रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास HCl एक एसिड है और वाटर यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ बेस। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में देखा जाए कि फॉरवर्ड में क्या होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होगा कि जो क्लोराइड है यानी क्लोरीन जो है उसके पास एक प्रोटॉन है, जो क्लोरीन अपना एक प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर देगा H3O पॉजिटिव। यानी ऑक्सीजन के पास पहले 2 प्रोटॉन थे, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन हो गए? 3 प्रोटॉन हो गए। और क्लोराइड जो है ये हमारे पास, इसने अपना एक प्रोटॉन लूज कर दिया है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया है किसको? वाटर को। वाटर ने प्रोटॉन लिया इसलिए एक्ट कर रहा है एज अ बेस, और एसिड ने क्या किया है? प्रोटॉन जो है वो क्या किया है? दिया है। ये एक्ट कर रहा है एज अ एसिड और ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अब ये हमारे पास जो चीज़ बनी है वाटर से ये बनेगा, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट। क्या बोलेंगे इसे? कॉन्जुगेट। इसे बोलेंगे एसिड, और इससे बना है ये, तो इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। यानी आप ये कह लें एसिड से बनता है एक कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनता है एक कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जोड़े की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में। ये नहीं, देखिए पेयर है, एसिड का इसके साथ पेयर है और बेस का इसके साथ पेयर है। हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है और हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन में इस एसिड ने एक प्रोटॉन किसको दिया? बेस को दिया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब ये कह लें
कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होगा कि जो एसिड होगा एक प्रोटॉन डोनेट करके वो कॉन्जुगेट बेस में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, और जो बेस होगा वो एसिड से एक प्रोटॉन लेकर कॉन्जुगेट एसिड में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यानी एसिड जो है उससे बना है क्लोराइड, और आप देखें तो ये एसिड है और ये है कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बना? ये कॉन्जुगेट बेस तब बना जब एसिड ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया कि इसको बेस को। तो लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म्ड, कॉन्जुगेट बेस किससे बनता है? फ्रॉम एन एसिड, किसी एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। कैसे? जब एसिड अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है किसको, बेस को। और वाटर से क्या बना है? H2O, वाटर से बना है हमारे पास H3O, हाइड्रोनियम आयन बना है, और ये था हमारे पास बेस, और ये बना है कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना? क्योंकि हमारे पास ये जो बेस थी, अ कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड जो है वो किससे बनता है? किसी बेस से बनता है। कब? जब कोई बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है किससे? किसी एसिड से। और ये भी याद रखें, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है इनके अंदर एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ये जो ये पेयर आपस में है और ये वाला पेयर इसके साथ है, इससे ये बना। इन दोनों में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 प्रोटॉन है। इन दोनों पेयर्स के अंदर इन कॉन्जुगेट एसिड बेस का ये जो पेयर है इनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और ये वाला जो है इसका पेयर इसके साथ है। इन दोनों में भी आप देख लें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। कॉन्जुगेट बेस के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, जबकि हमारे पास ये वाला जो एसिड है उसके पास एक प्रोटॉन क्या है, मौजूद है। तो ये था हमारे पास जो है वो एसिड बेस का कंसेप्ट हो। इसमें हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी पढ़ा कि हर बेस का एक कॉन्जुगेट जो है वो एसिड होता है और हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। और फिर ये भी पढ़ा कि कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, कब बनता है? जब एक एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है। क्लोरीन के पास पहले एक प्रोटॉन था, अब नहीं है। क्लोरीन ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया और ये तब्दील हो गया कॉन्जुगेट बेस में। प्रोटॉन किसको डोनेट किया? बेस को। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड किसी बेस से बनता है जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है किससे? किसी एसिड से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, और हमारे पास वाटर है। एसिटिक एसिड का हमने रिएक्शन करवाया है किसके साथ? वाटर के साथ। और एसिटिक एसिड जो है वो अपना एक जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर देगा किसको? वाटर को, जो एक्ट कर रहा है यहाँ पर किसके तौर पर? बेस के तौर पर। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये हमारे पास एसिड है और ये क्या है? एक बेस है। और अब ये भी याद रखें, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के एसिड बेस के कंसेप्ट के मुताबिक कोई भी एसिड तब एसिड के तौर पर एक्ट करता है जब वहाँ पर उससे कोई प्रोटॉन लेने वाला बेस क्या हो? मौजूद हो। यानी CH3COOH ये अपना एक प्रोटॉन इसने बेस को दिया है, तो ये अपना प्रोटॉन बेस को तभी देगा जब कोई वहाँ पर बेस इससे प्रोटॉन लेने वाला होगा। और बेस जो है वो तब बेस के तौर पर बिहेव करेगा जब वहाँ पर उसको कोई प्रोटॉन देने वाला होगा। यानी एसिड और बेस जो है अगर दोनों मौजूद होंगे तभी हमारे पास प्रोटॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। एसिड अपना तब प्रोटॉन देगा अगर कोई बेस उससे प्रोटॉन लेने वाला होगा, और बेस अपना बेस प्रोटॉन तब कबूल करेगा जब उसे कोई जो है एसिड प्रोटॉन देने वाला होगा। एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है वाटर जो है, वाटर का हम रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। यहाँ पर वाटर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, और हमारे पास जो अमोनिया है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस। वाटर जो क्या करेगा? अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा किसको? अमोनिया को, और ये अमोनियम आयन बन जाएगा। नाइट्रोजन के पास पहले 3 प्रोटॉन थे, अब नाइट्रोजन के पास 4 प्रोटॉन हो गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि अमोनिया ने क्या किया? एक प्रोटॉन लिया है। जो प्रोटॉन लेता है वो चीज़ क्या होती है? बेस। और हमारे पास ये जो वाटर है
यहाँ पर ऑक्सीजन के पास थे 2 प्रोटॉन और अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ है 1 प्रोटॉन, जिससे साबित हो रहा है कि हमारे पास वाटर एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या किया है, हमारे पास डोनेट किया है। तो अगर हम इन दो रिएक्शंस को देख लें, इन दोनों में चलें डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जो वाटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस, नीचे वाले रिएक्शन में वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में तो एक्ट करे एज अ बेस और किसी रिएक्शन में एक्ट करे एज अ एसिड, ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में एज अ बेस बिहेव करे और किसी रिएक्शन में एज अ एसिड बिहेव करे, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, किसी रिएक्शन में बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। वाटर कब एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, वाटर कब बेस के तौर पर बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी हम जो है वो लिमिटेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी भी लिमिटेशंस थी, कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। इसकी लिमिटेशन ये थी हमारे पास कि SO3 जो है ये एक एसिडिक गैस है। SO3 बिहेव एज अ एसिड, SO3 जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन SO3 के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक तो एसिड वो है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड वो है जो क्या करता है, डोनेट करता है प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को, लेकिन SO3 के पास तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, लेकिन ये फिर भी क्या है, एसिड है। इन चीज़ों के बारे में जो था वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की कोई एक्सप्लेनेशन या वजाहत नहीं है। दूसरी एक और बेस डिस्कस करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक बेस ऐसी शय होती है जो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है कि इसको, प्रोटॉन को। और आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, इट डज नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, एक बेस है। इसके पास प्रोटॉन है नहीं, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए फिर भी ये एसिड है। कैल्शियम ऑक्साइड बेस है लेकिन ये प्रोटॉन को क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। इस तरह ये दो लिमिटेशन है इसकी, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने इस तरह की चीज़ों के बारे में जो है वो कोई भी जो एक्सप्लेनेशन नहीं दी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।